मौजूदा सत्ता देश की पढ़ाई लिखाई से तो मुगलों का इतिहास मिटा रही है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता के लिए आज भी मुगल बादशाह शाहजहां के बनवाए लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करना उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल होता है। हिंदुस्तान में पैदा हुए शाहजहां गुजर गए। लाल किले के आखिरी वारिस, आखिरी भारतीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गुजर गए। अंग्रेज 200 साल राज करके चले गए। इस दौरान देश में ना जाने क्या क्या बना और क्या क्या बिगड़ा। मौजूदा सत्ता ने भी बहुत कुछ बिगाड़ा, कुछ बनाया भी। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया, कुछ वैसे ही जैसे चर्च गेट है लेकिन चर्च लापता है, कर्तव्य पथ है लेकिन कर्तव्य कहीं लापता सा नजर आता है। प्रधानमंत्री आवास जो 7 रेस कोर्स था वो 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया। लोक कल्याण का हाल तो आप खुद से ही पूछ सकते हैं, देख और समझ सकते हैं, देख ही रहे हैं। सेंट्रल विस्टा बन गया, नई संसद बन गई, लेकिन आजादी की सालगिरह पर तिरंगा फहराने का काम आज भी लाल किले की प्राचीर से ही होता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी लाल किले से ही होता है। लाल किला यानी मुगल बादशाह का घर। अब चूंकि बादशाह थे तो महल कह लीजिए, अब तो वो सरकार की ही संपत्ति है। मौजूदा सत्ता के शीर्ष नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुगलों की इस निशानी लाल किले को लेकर के कितने फैसिनेट हैं, कितनी दीवानगी है उनके भीतर, मतलब उत्साह और जोश में रहते हैं। इसका एक उदाहरण उन्होंने 2013 में ही दे दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तब वो गुजरात के सीएम थे, लेकिन तब 15 अगस्त के अपने भाषण के मंच को मोदी जी ने लाल किले के रूप में तैयार करवाया था, लाल किले का सेट तैयार करवाया था। अब इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है क्या? जी हां, असल बात तो यहीं से शुरू होती है, मोदी सत्ता की असलियत की बात। नमस्कार, मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सियासत का, गुजरात से लेकर दिल्ली तक की 23 साल की सियासत का असली चेहरा कल एक बार फिर पूरे देश के सामने होगा, जब वो लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, जब वो लाल किले से देश के सामने अपनी सरकार का विजन रखेंगे, दृष्टिकोण रखेंगे। उस वक्त आप उनकी बातों से पहले एक बार उन्हें गौर से देख लीजिएगा, और वो कहां, किस जगह पर इतने गर्व से खड़े हैं उसको भी देख लीजिएगा। फिर शायद आपको समझ आ जाए कि अपनी पूरी बात में वो किस तरह अपनी असल सोच को छिपा ले गए। असल सोच, समाज में खींची गई लकीर वाली सोच, जिसे चुनाव के किसी भाषण में वो छिपाते नहीं हैं, वहां वो खुलकर बोलते हैं। तब वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे जुमले बोलते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, भैंस छीन ले जाने और कमरा छीन ले जाने वाले, इस तरह की तमाम बातें करते हैं वो, और बड़े इत्मीनान से बोलते हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास में बैठकर भी वो मुगल इतिहास को मिटाने की योजनाएं पूरी ताकत से बनाते हैं, लेकिन खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो उसी वक्त पाते हैं जब 15 अगस्त को वो लाल किले पर खड़े होते हैं। आप भी सोचिएगा कि जिस बात को लेकर के सत्ता सबसे ज्यादा नफरत देश में फैलाने का काम करती है, जिस आजादी के संघर्ष का सीधा रिश्ता मौजूदा सत्ता के किसी व्यक्ति से नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी गर्व से यह भी कहते हैं कि उनका जन्म गुलाम भारत में नहीं, आजाद भारत में हुआ है। इस बात से आप इस सोच को समझ सकते हैं कि आजादी के लिए संघर्ष का उनकी नजर में कितना मोल है। जन्म किसी के अपने हाथ में तो होता नहीं है। गुलाम भारत में जन्म लेने वालों ने किन हालात में जीवन जिया, कैसे अंग्रेजों से संघर्ष करके
सिर्फ खुद को नहीं, पूरे देश को आजादी दिलाई, ताकि मोदी जी ही नहीं, 15 अगस्त 1947 की आधी रात के बाद पैदा हुआ हर भारतीय गर्व से कह सके कि वो आजाद भारत में पैदा हुआ। 200 साल की इस लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके वंशजों को आज मौजूदा सत्ता कपड़ों से पहचान लेने का दावा करती है, जो आजादी के नायकों को उस संघर्ष में शामिल लोगों को अपने रचे सियासी चश्मे से ही देखता हो, समय समय पर बहुतों का अपमान भी करता हो। ऐसा एक व्यक्ति जब लाल किले पर खड़ा होकर के आजादी की सालगिरह का तिरंगा फहराता है, उस वक्त उसके दिल और दिमाग के भीतर क्या चलता होगा? जुबान से तो जो भी प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं वो सब लोग सुनते ही हैं, कल भी सुनेंगे, लेकिन लाल किले से तिरंगा फहराते वक्त क्या दिल और दिमाग में कभी ये आता होगा कि इस आजादी के लिए लड़ने वाला हर शख्स पूजनीय है, आदर का पात्र है, चाहे वो विरोधी दल का ही क्यों ना हो? क्या ये बात उनके मन में आती होगी कि आजादी के संघर्ष का इतिहास समेटे जो पीढ़ी आज मौजूद है उसे स्वाभाविक सम्मान दिया जाना चाहिए? क्या मन में ये आता होगा कि तिरंगे के इन 3 रंगों का मतलब क्या है? इन्हें किस सोच के साथ चुना गया था और इन तीनों रंगों को एक साथ रखा गया? क्या ये बात मन में आती होगी कि जिस गर्व के साथ वो तिरंगा फहरा रहे हैं उसके साथ पूरे देश की एक समान जिम्मेदारी का फर्ज भी उनके कंधों पर है? क्या वो सोचते होंगे कि जिस किताब की बदौलत वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उस किताब को और मजबूत करने की जरूरत है, उसकी रोशनी से, उसकी इबारतों से लोकतंत्र को और ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है? क्या ये बात मन में आती होगी कि इस लाल किले का आखिरी मुगल बादशाह भी भारतीय था और आजादी का एक नायक था? दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उसी की अगुवाई में लड़ी गई थी और अपनी सरजमी से बहुत दूर रंगून, जो आज म्यांमार है, वहां नजरबंद होने का अफसोस उस मुगल बादशाह को इस कदर था कि उसने लिखा, 2 गज जमीन मिल न सकी कुएं यार में। हम बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। उन्हीं से जुड़े लोगों को तो मौजूदा सत्ता देश से बाहर भेजने की बात करती है, भेजती भी रहती है। या फिर लाल किले से तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये सोचते होंगे कि आज उनसे शक्तिशाली देश में और कोई नहीं है? या फिर ये सोचते होंगे कि आजादी की 100वीं सालगिरह पर भी वही लाल किले से तिरंगा फहराएं, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े? या फिर ये सोचते होंगे कि आज देश मेरी मुट्ठी में कैद है? या फिर कि जिस जगह मैं खड़ा हूं उन्हीं लोगों की बदौलत खड़ा हूं, अगर वो ना होते तो उनकी सियासत कैसे परवान चढ़ती? या फिर ये कि जिसकी बदौलत एक आम इंसान से वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, अब उसी किताब को, जिसे संविधान कहते हैं, उसे अब अपने मुताबिक कैसे गढ़ा जाए, कैसे बदला जाए? क्या ये सोचते होंगे कि सब कुछ नया अपने नाम के साथ जोड़ने की कड़ी में अब संविधान को भी किसी ना किसी तरह अपने नाम के साथ जोड़ देना है, जिसकी कोशिश शायद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में की भी थी? इस बात का खुलासा उनके अपने नेताओं ने ही किया था, लेकिन उसी संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करके जनता ने सत्ता की उस सोच की हवा निकाल दी। कल बहुत कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लाल किले से, लेकिन आप उनके बोलने से भी ज्यादा उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास इसी लाल किले से मोदी जी के बोलने का और साल के बाकी 364 दिन उनके एक्शन का, पूरे 11 साल का इतिहास मौजूद है। उन सबको आप मिला लीजिएगा और फिर आपके मन में कुछ आए, कोई विचार आए, कोई आइडिया आए, तो हमें जरूर बताइएगा
कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।